हेलो फ्रेंड। आज की इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 12 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कन्या हत्या को अवैध है। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा है। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटिश शासक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1829 है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु 1829 में कानून पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बॉम्बे है, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सैयद अहमद खान है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बेलूर मठ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिकागो है। शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी धौलावीरा है। धौलावीरा हड़प्पा काल में 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड है, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे।
क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी S.R. राव है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, सिंध सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सुरकोटदा है। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला था। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह का तात्पर्य बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराना है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, सत्यमेव जयते महाकाव्य महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, वेदों के गद्य प्राकरण क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपनिषद है। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इसका राइट आंसर इंद्र है। ऋग्वेद में इंद्र देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है, यानी अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, ये तीनों ही भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कौवल्य, जिसका अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, 24वें तीर्थंकर जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महावीर स्वामी है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऋषभदेव है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, जैन धर्म में त्रिरत्न या तीन रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डाट में एक स्तंभ पर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सारनाथ है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 13वां शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तोशली है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, देवानाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 13 है, 13वां शिलालेख। सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी है। अशोक के शहबाजगढ़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतिमा स्तंभ है। स्तंभ मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है।
क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कामरूप है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मौर्य काल है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विक्रमादित्य है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन 57 ईसा पूर्व है, यानी विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC या 57 BC में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रयाग है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सावित्री है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी योग वेद है। योग वेद एक उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, गौतम बुद्ध ने डाट में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सारनाथ है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुशीनगर है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपशाखा पिटक है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्धों से है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कुशीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुशीनगर है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाने लगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बुद्ध है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सारनाथ है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है,
बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, थानेश्वर है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तोमर वंश है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंदावर 1193 है। जयचंद 1193 में चंदावर में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजपूत है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्वी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गोपाल है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बलबन है। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1398 है। भारत पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1296 से 1316 है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सैयद वंश है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1489 से 1517 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बर्नी है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अब्बास खां शेरवानी है। अब्बास खां शेरवानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शाह आलम है। शाह आलम ने इलाहाबाद को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षण कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बैरम खां है। बैरम खां
प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कालानौर है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शेर शाह सूरी है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अजमेर है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शेर शाह है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बंदायूनी है। बंदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अकबर है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कोतवाल है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतर्गोत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जहांगीर है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, जलालुद्दीन मुहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डाट ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अमानत खान सिराजी है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आगरा है। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुतुब मीनार परिसर है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुमायूं है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, पंचमहल किस में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुमायूं है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1526 ईस्वी है। 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर है। अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 102 दिया हुआ है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शेर शाह सूरी है। क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाबरनामा है।
क्वेश्चन नंबर 104 दिया हुआ है, भारत में जहांगीर का शासन क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1605 से 1627 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 105 दिया हुआ है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है रंगून है। क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है जहांदार शाह है। क्वेश्चन नंबर 107 दिया हुआ है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है शाहजहां है। क्वेश्चन नंबर 108 दिया हुआ है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहीम खान है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहीम खान थे। क्वेश्चन नंबर 109 दिया हुआ है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री हैं, ये राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 दिया हुआ है, औरंगजेब डाड का पुत्र था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शाहजहां है। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 111 दिया हुआ है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर हेमू है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 112 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी औरंगजेब है। क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए दिया हुआ है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, बी निशात बाग जम्मू कश्मीर, सी फिरोज शाह कोतला दिल्ली, ऑप्शन डी हुमायूं का अकबरा इलाहाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही स्थित है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में स्थित है और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है, आईने ए अकबरी किसने लिखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अबुल फजल है। क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुमायूं नामा हुमायूं है। बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखा गया है, जबकि हुमायूं नामा गलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था और तजुक ए जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुलबदन बेगम है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है, अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अबुल फजल है। अबुल फजल अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 118 दिया हुआ है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मियां तानसेन है। क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश किया था, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 121 दिया हुआ है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जयसिंह है। क्वेश्चन नंबर 122 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कोतवाल है। क्वेश्चन नंबर 123 दिया हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ताराबाई है। क्वेश्चन नंबर 124 दिया हुआ है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ताराबाई है।
क्वेश्चन नंबर 125 दिया हुआ है, निम्न में से किसको देशमुख, पाटली और नायक नाम से पुकारा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्वतंत्र सरदार है। क्वेश्चन नंबर 126 दिया हुआ है, शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सैन्य प्रशासन से है। क्वेश्चन नंबर 127 दिया हुआ है, वर्ष डॉट डॉट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1612 है। वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 128 दिया हुआ है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डॉट डॉट वर्ष में बाहर के समुद्री मार्ग की खोज की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1498 है। क्वेश्चन नंबर 129 दिया हुआ है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 10 मई 1857 है। क्वेश्चन नंबर 130 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत महल है। क्वेश्चन नंबर 131 दिया हुआ है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बेगम हजरत महल है। क्वेश्चन नंबर 132 दिया हुआ है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एनफील्ड है। क्वेश्चन नंबर 133 दिया हुआ है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 134 दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांतिया टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में डॉट डॉट में फांसी दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिवपुरी है। क्वेश्चन नंबर 135 दिया हुआ है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1857 है। क्वेश्चन नंबर 136 दिया हुआ है, डॉट डॉट में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर 1909 है। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1773 है। क्वेश्चन नंबर 138 दिया हुआ है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1853 ईस्वी है। 1853 ईस्वी में बम्बई और थाने के मध्य चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 139 दिया हुआ है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1872 है। क्वेश्चन नंबर 140 दिया हुआ है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी है। क्वेश्चन नंबर 141 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दस्तक है। क्वेश्चन नंबर 142 दिया हुआ है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बॉम्बे है, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 143 दिया हुआ है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 144 दिया हुआ है, अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1813 है। यह विद्रोह 1813 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145 दिया हुआ है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर का हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1809 है। क्वेश्चन नंबर 146 दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रति वर्ष ... का भुगतान करने के लिए सहमति हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 147 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मछलीपट्टनम है। क्वेश्चन नंबर 148 दिया हुआ है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पुर्तगाली है। 149 दिया हुआ है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1616 है। क्वेश्चन नंबर 150 दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। इसका राइट आंसर अवध है। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। क्वेश्चन नंबर 151 दिया हुआ है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1498 है। क्वेश्चन नंबर 152 दिया हुआ है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली को की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैसूर है। क्वेश्चन नंबर 153 दिया हुआ है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैसूर है। क्वेश्चन नंबर 154 दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टीपू सुल्तान है। क्वेश्चन नंबर 155 दिया हुआ है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टीपू सुल्तान है। क्वेश्चन नंबर 156 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शहादत खां है। क्वेश्चन नंबर 157 दिया हुआ है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराउद्दौला को हराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1757 में प्लासी की लड़ाई है। 1757 के प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराउद्दौला को हराया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।